नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यम्मी वाला पर। आज के इस क्लास में आप सीखेंगे बेसिक जीके, जो सभी विद्यार्थियों के लिए वो 1 में हो या फिर ग्रेजुएशन में हो या फिर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। ये जीके सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है और सभी पढ़ने वालों को और ख़ासकर पढ़ाने वालों को भी ये जानना आवश्यक है। क्लियर? तो आज के इस क्लास में आप सीखेंगे भारत, अपने देश भारत के बारे में कुछ फैक्ट्स, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक, सांस्कृतिक और भारत कहाँ स्थित है। क्लियर? इन सभी के बारे में आप पूरा फुल डिटेल जानकारी इस क्लास में प्राप्त करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास यम्मी वाला के साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के भौगोलिक तथ्य के बारे में। भारत के भौगोलिक तथ्य के बारे में अर्थात भारत के भूगोल के बारे में, अर्थात विश्व नक्शे में भारत है कहाँ। क्लियर? तो आइए एक एक करके इसको समझते हैं और ज्ञान लेते हैं भारत के बारे में, तथ्यों के बारे में। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत, जो हमारा देश भारत है। क्लियर? जो हमारा देश भारत है, जिसके कई नाम हैं। जिसका मूल नाम क्या था? आर्यावर्त, ठीक, हिंदुस्तान, क्लियर, भारत, इंडिया। इस प्रकार हमारे देश के जो कई नाम हैं, अलग अलग काल में अलग अलग नाम रहे, लेकिन इस समय दुनिया में प्रसिद्ध है भारत का कौन सा नाम? इंडिया और भारत दोनों विश्व प्रसिद्ध है। क्लियर? क्योंकि भारतीय संविधान में इंडिया और भारत दोनों शब्दों का समावेश है। क्लियर? तो आइए बात करते हैं भारत का स्थान दुनिया में कहाँ है। जैसा कि आपको पता है, ये पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े भूखंड को, पृथ्वी के बहुत बड़े बड़े भूखंड को हम क्या बोलते हैं? महाद्वीप कहते हैं। और विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपको पता है, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है। तो एशिया महाद्वीप में दक्षिण एशिया में, कहाँ पर? साउथ एशिया में स्थित है हमारा भारत देश। इस प्रकार हमारे भारत देश का स्थान कहाँ है विश्व मैप में? साउथ एशिया में, सबसे बड़े महाद्वीप में, साउथ एशिया में यानी दक्षिण एशिया में भारत स्थित है। क्लियर? अब भारत की राजधानी अर्थात इंडिया की कैपिटल क्या है? तो आपको पता है भारत की राजधानी है नई दिल्ली। भारत की राजधानी का क्या नाम है? नई दिल्ली। क्लियर? इसलिए दिल्ली को पता क्या बोलते हैं? भारत का दिल कहते हैं। भारत का दिल किसे कहते हैं, क्या आप जानते हैं? तो भारत का दिल क्या है? दिल्ली है। क्लियर? अब बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का एरिया कितना है? 32,87,263 वर्ग किमी है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। याद रखिएगा, भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। क्या आप जानते हैं विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका आंसर है रूस अर्थात रसिया। रसिया विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। क्लियर? और भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। क्लियर? अब हम बात करते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति की, अर्थात नक्शे में कहाँ पर है, ग्लोब में कहाँ पर है? तो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। ये भारत का विस्तार है। ये भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्लियर? और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। क्लियर? अब क्या आप जानते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं? और आपको पता है ग्लोब पर कुछ रेखाएं हैं। क्लियर? कर्क, मकर और भूमध्य रेखाएं हैं। आपको पता है पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाओं को माना गया है कर्क, मकर और भूमध्य रेखाएं। और जब आप ग्लोब देखते हैं, क्लियर, तो ग्लोब में क्षैतिज रेखाएं भी हैं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं भी हैं। तो जो क्षैतिज रेखाएं हैं ग्लोब में खींची गई हैं उसे अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं उसे क्या बोलेंगे हम? जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं उसको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे यहाँ पर
इस प्रकार यदि रेखाएं जो खींची गई हैं, इस प्रकार जो रेखाएं खींची गई हैं ग्लोब में, वो सब रेखाएं क्या हैं? ऐसी रेखाएं देशांतर रेखाएं हैं। और जो इस प्रकार रेखाएं खींची गई हैं, इस प्रकार जो रेखाएं खींची गई हैं, ऐसे वो सभी क्या हैं? अक्षांश रेखाएं हैं। क्लियर? तो अब बात करते हैं सीमा देश, अर्थात भारत के सीमा से कौन कौन से देश मिलते हैं, और भारत की सीमा से जो जो देश मिलते हैं उन्हें भारत का पड़ोसी देश कहते हैं। ये कौन है? पाकिस्तान है, जो पहले भारत का एक टुकड़ा था, लेकिन देश का जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान देश बना। चाइना है, चीन है जो भारत के उत्तर में है, नेपाल ये भी है, और भूटान क्या है? विश्व का सबसे गरीब देश है। विश्व का सबसे गरीब देश कौन सा है? भूटान है। और भारत का संरक्षित राज्य कौन सा है? भूटान है। ध्यान देने की बात है, भारत का संरक्षित राज्य अर्थात भारत को इसका संरक्षण प्राप्त है, तो भारत का संरक्षित राज्य कहा गया है भूटान को, और विश्व का सबसे गरीब देश भूटान है, जिसकी राजधानी थिम्पू है। क्लियर? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, चीन की राजधानी बीजिंग है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। क्लियर? अब आपका बांग्लादेश है, ये क्या है? बांग्लादेश है, जिसकी राजधानी क्या है? ढाका है। और बांग्लादेश भी क्या था? बांग्लादेश ये ही आपका पूर्वी पाकिस्तान था। बांग्लादेश क्या था? पूर्वी पाकिस्तान था, जो 1971 में इंदिरा गांधी के समय में आज़ाद हुआ। क्लियर? तो बांग्लादेश बनने में और बांग्लादेश के आज़ादी के इतिहास में भारत के तत्कालीन उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का विशेष योगदान है। और म्यांमार, ये क्या है? म्यांमार, जिसको बर्मा के भी नाम से जानते थे, और इसकी राजधानी क्या है? म्यांमार की राजधानी क्या है? रंगून। और ये 7 देश हैं। भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? 7 देश हैं। तो इस प्रकार आपने समझा, भारत की सीमा से जो देश मिलते हैं उसे हम भारत के पड़ोसी देश कहते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं समुद्री सीमा। तो भारत के समुद्री सीमा के पास कौन कौन सा स्थान है, क्या क्या है? तो अरब सागर है, अरब सागर है। क्लियर? और ये हिंद महासागर है भारत के एकदम दक्षिण में, और ये दक्षिण पश्चिम में है। और यहाँ पर आप देखते हैं बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी कहाँ पर है? तो जो इंडिया का मैप है उसमें सबसे साउथ और पूर्व में क्या है? आपकी बंगाल की खाड़ी है। तो इस प्रकार आपने भारत के भौगोलिक तथ्य को जाना। क्लियर? इसको आप याद रखिएगा, और सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आइए बात करते हैं जनसंख्या के बारे में। भारत की जनसंख्या कितनी है? तो ध्यान दीजिएगा, भारत की जनसंख्या 142 करोड़ भारत की जनसंख्या है, और दुनिया में पहला स्थान है। भारत जनसंख्या वृद्धि में क्या है? सबसे तेज है। क्लियर? तो आप इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं भाषा। भारत की भाषा क्या है? तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को रखा गया, मान्यता दिया गया है संविधान में 22 भाषाओं को, और इन सभी भाषाओं में आप प्रतियोगी परीक्षा दे सकते हैं। इन सभी भाषाओं में खासकर यूपीएससी के एग्जाम को आप दे सकते हैं। जिस लैंग्वेज को आप चुनना चाहें, यूपीएससी का एग्जाम आप दे सकते हैं, सिविल सर्विस का एग्जाम आप दे सकते हैं 22 भाषाओं में। और आपको पता है भारत की राजभाषा कौन सी है? भारत की राजभाषा हिंदी है, इसे आप याद रखिएगा। भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। और जो सह राजभाषा है कौन सी है? सह माने साथ, राजभाषा के साथ कौन सी भाषा है? अंग्रेजी है। ये क्या है? अंग्रेजी है। तो भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। और भारत की सह राजभाषा कौन सी है? अंग्रेजी है। आप इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे ज़्यादा जो बोले जाने वाली भाषा है वो है हिंदी। ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, जबकि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा इंग्लिश है। क्लियर? क्योंकि भारत है तो इसलिए इसमें हिंदी बोली जाएगी। क्यों? क्योंकि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। क्लियर? इसको महात्मा गांधी ने कहा था। तो आइए बात करते हैं भारत में सर्वाधिक किस धर्म के लोग रहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, भारत में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा 79.8% हिंदू रहते हैं। क्लियर? भारत एक हिंदू प्रधान देश है। हालांकि संविधान के अनुसार भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या की दृष्टि से हिंदू इसमें निवास करते हैं। और मुस्लिम धर्म के लोग 14.2% हैं, और ईसाई इसमें हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी इसमें हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं। इस प्रकार भारत में
कई धर्मों के लोग रहते हैं, भारत में कई संस्कृतियों के लोग रहते हैं और मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए भारत दुनिया में स्वयं एक अजूबा है। भारत स्वयं एक दुनिया है। भारत स्वयं एक दुनिया है क्योंकि यहाँ पर इतनी विविधता है, खान पान में, बोलचाल में, रहन सहन में इतनी विविधता है कि ये स्वयं एक विश्व है भारत। क्लियर? तो आइए अब बात करते हैं, अब हम बात करते हैं दूसरे तथ्य पर और राजनीतिक तथ्य पर बात करते हैं। भारत का पॉलिटिकल जो फैक्ट है वो क्या है, तो पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है भारत की, आइए जानते हैं। तो भारत में किस प्रकार की सरकार है, भारत में किस प्रकार की या भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है, क्या आपको पता है? तो भारत में संसदीय लोकतंत्र है। भारत एक गणराज्य है। भारत क्या है? एक गणराज्य है, अर्थात भारत राज्यों का समूह है, भारत राज्यों का संघ है। क्लियर? तो आप इसे याद रखिएगा। भारत में सरकार का प्रकार क्या है? संसदीय लोकतंत्र है। भारत एक गणराज्य है, राज्यों का समूह है। अब बात करते हैं वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के वर्तमान क्या है? प्रधानमंत्री हैं। और आप याद रखिएगा, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी होते हैं। हमारे महामहिम राष्ट्रपति होते हैं, देश के प्रथम नागरिक होते हैं। और देश का नायक कौन होते हैं? देश का नायक किसे कहते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री को हम देश का नायक अर्थात हीरो कहते हैं। तो देश का हीरो किसे कहेंगे, तो देश के प्रधानमंत्री को ही देश का हीरो कहेंगे। और देश के प्रथम नागरिक कौन है, तो महामहिम राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक हैं। और भारत के हीरो अर्थात देश के नायक कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं इस समय। क्लियर? जो कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से बनारस से क्या है? सांसद भी हैं। क्लियर? क्या आपको पता है? बनारस से उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में मोदी जी वहाँ के क्या हैं? सांसद हैं। और वो क्या हैं? वही हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और तीसरी बार वो भारत के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, जो कि बहुत बढ़िया, जो भी विश्वविख्यात हैं, पूरी दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है। क्लियर? तो आइए हम बात करते हैं भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, तो महामहिम श्री जगदीप धनखड़ जी हैं। क्लियर? तो आप याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति ही होते हैं। आप इसको याद रखिएगा। और राष्ट्रपति जी जो राष्ट्रपति होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सदनों की बैठक कर सकते हैं। क्लियर? तो आप इसको याद रखिएगा। और आप याद रखिएगा, ये भारत का संविधान कब लागू हुआ था, और ये भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यही कारण है कि 26 जनवरी को हम प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, खूब खुशियां बांटते हैं और अपने उस आज़ादी के नायकों को याद करते हैं जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दी ताकि हम अमन चैन से रह सकें। क्लियर? अब हम बात करते हैं भारत में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो 543 सीटें हैं, अर्थात भारत में लोकसभा की सीटें हैं 543। ये लोकसभा में कौन जाते हैं, तो लोकसभा में एमपी लोग जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे सांसद कहते हैं। तो लोकसभा में सांसद चुन के जाते हैं, एक जिले का एक सांसद होता है। क्लियर? अब आपको पता है लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा को क्या बोलते हैं, लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। क्यों निम्न सदन बोलते हैं, क्योंकि लोकसभा में जो जाते हैं सदस्य वो जनता द्वारा चुनकर जाते हैं, जबकि राज्यसभा में जो सदस्य जाते हैं तो जो हम एमएलए चुनते हैं उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, अर्थात अलग अलग पार्टियों के चुने गए प्रतिनिधि कहाँ जाते हैं, राज्यसभा में जाते हैं। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, इसमें एक्टर भी होते हैं, सिंगर भी, अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग 12 कैटेगरी के सदस्यों को चुनकर राज्यसभा भेजा जाता है। क्लियर? तो आइए हम बात करते हैं राज्यसभा की कितने सीटें हैं भारत में, तो भारत में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 245। आप याद रखिएगा, भारत में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। क्लियर? और राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत के ऐतिहासिक तथ्य के बारे में जानते हैं, तो भारत को आज़ादी कब मिली, भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त सन 1947 को। यही कारण है कि हम प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को
आज़ादी मनाते हैं, अर्थात स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं 15 अगस्त को। क्लियर। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिनके पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू था। क्लियर। अब हम बात करते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? यानी कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जनक किसे कहते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अब बात करते हैं सबसे पुरानी सभ्यता। सबसे पुरानी सभ्यता भारत की कौन सी है? तो यह आपका सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको शॉर्टकट में हम IVC किस नाम से जानेंगे? IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और आपको पता है ये 2500 BC में इस सभ्यता का अस्तित्व था। क्लियर। कितना? 2500 BC में इस सभ्यता का अस्तित्व था। क्लियर। तो आप याद रखिएगा इतना। अब हम आते हैं अगले तथ्य की ओर। वैज्ञानिक व तकनीकी तथ्य क्या है? अब आइए जानते हैं भारत में वैज्ञानिकता का इतिहास क्या है। तो इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका गठन कब हुआ? इसकी स्थापना कब हुई? तो 1969 में इसकी स्थापना हुई, और तब नेहरू का काल था। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का काल था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की विजन इतनी अच्छी थी कि उन्होंने देश में टेक्नोलॉजी के लिए, देश की प्रगति के लिए इसरो जैसे संस्थाओं का निर्माण कराया, स्थापना कराया। बात करते हैं भारत का पहला उपग्रह कौन था? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, जो भारतीय गणितज्ञ जो भारतीय गणित के जो पिता हैं आर्यभट्ट, उन्हीं के नाम पर रखा गया है, और 1975 में इसको लॉन्च किया गया था। क्लियर। चंद्रयान मिशन कब लागू हुआ? तो चंद्रयान 1 जो है ये 2008 में ये गया था अंतरिक्ष में। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में चंद्रयान 1 अंतरिक्ष में गया, चंद्रमा पर गया। और चंद्रयान जो 2 था ये 2019 में माननीय श्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में गया। और चंद्रयान 3 कब गया? 2023 में, यह भी माननीय श्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में गया। अब बात करते हैं गगनयान क्या है। गगनयान मिशन अंतरिक्ष में जाने वाला एक मिशन है, जो प्रस्तावित मानव युक्त मिशन है। भारत के आर्थिक तथ्य के बारे में जानते हैं। मुद्रा, भारत की मुद्रा पता क्या है? भारत की मुद्रा क्या है? भारतीय रुपया। भारत की मुद्रा क्या है? भारतीय रुपया है। आपको पता है RBI का फुल फॉर्म क्या है? RBI का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और बड़े गर्व की बात है कि संविधान के जनक भीमराव अंबेडकर की पुस्तक के आधार पर, उनकी एक पुस्तक के आधार पर 1935 में RBI की स्थापना हुई थी। क्लियर। और यहाँ के प्रमुख उद्योग क्या हैं? IT, कृषि, वस्त्र, वाहन, स्टील, औषधि, ये सभी क्या है? भारत के प्रमुख उद्योग धंधे हैं। और पता है भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत क्या है? एक कृषि प्रधान देश है। क्लियर। अब बात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है पूरी दुनिया में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, जबकि सबसे पहले पायदान पर अर्थव्यवस्था में USA है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। क्लियर। तो आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और इसमें है भारत के सांस्कृतिक विरासत का इतिहास। तो बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है सिंह स्तंभ। कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है सिंह स्तंभ, जो कि सारनाथ में है, सारनाथ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। और भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम, जिसकी रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी, इसको याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। क्या है? जन गण मन, जिसके रचनाकार कौन है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। क्लियर। बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो यह है आपका बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। राष्ट्रीय फूल क्या है भारत का? कमल। राष्ट्रीय फल क्या है भारत का? आम। राष्ट्रीय पेड़ क्या है भारत का? बरगद, या इसको बट भी कहते हैं। राष्ट्रीय खेल क्या है भारत का? हॉकी। क्लियर। अब आइए हम बात करते हैं भारत के कुछ और फैक्ट के बारे में। अब देखते हैं सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या पता है आपको कौन सा है? तो आप याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान, जो कि पश्चिम में है और उत्तर में है। क्लियर। पश्चिम उत्तर में है।
दिल्ली के साइड में है, जिसकी राजधानी क्या है? जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। भारत का सबसे राज्य क्या है? गोवा है, जो कि साउथ इंडिया में पड़ता है, महाराष्ट्र के नीचे है ये मानचित्र में। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सबसे जनसंख्या वाला राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश। आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश जो हमारा राज्य है, भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है, पाकिस्तान जो देश है उससे भी बड़ा हमारा है प्रदेश उत्तर प्रदेश। क्लियर? सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबा नदी कौन सा है? गंगा नदी। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा। क्लियर? आप इसे याद रखिएगा। और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप है, जो कि असम में पाया जाता है। क्लियर? तो इस प्रकार जीके प्रश्नों को डेली अध्ययन करने के लिए जुड़े रहिए अम्मेवाला के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।